नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी सोल फैमिली आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चैनल मैसेज। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जल्द ही मैं चैनल मैसेज शेयर करूँगी। किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, और जैसे कि आप सभी को पता है कि फेस्टिवल भी आ चुका है, तो इसलिए सारी तैयारियों में मैं बिज़ी भी थी। और आज मैंने टाइम निकाला और सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आई होप कि आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छे से गुजरे। ओके, चलिए। तो चैनल मैसेज बहुत सारे रिसीव हुए हैं, और जैसे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था DMDF की चक्रा मर्जिंग से रिलेटेड। जी हाँ, तो जो सैक्रल चक्रा से रिलेटेड मैसेज मुझे रिसीव हुआ है वो भी मैं शेयर करूँगी। ओके, तो सबसे पहले मुझे शेयर करना है कि बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनाइन हैं जिनके मंदिर गंदे हैं। मंदिर गंदा मीन्स बहुत सारे पॉलीथीन वहाँ मैंने देखे, और ये भी देखा कि वो जो पॉलीथीन होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। आपको पता है ना, वो कभी मिट्टी नहीं बनता। तो वो एक इश्यूज़ हैं जो कि वातावरण में फैले रहते हैं, वो कभी भी आपके ऊपर आके चिपक जाएंगे। ओके, तो इनर वर्क हमेशा करते रहें। जितने भी फेमिनिन एनर्जी में हैं, मैं उन सभी को बताना चाहती हूँ कि मंदिर को साफ़ रखना मतलब अपनी बॉडी को साफ़ रखें। सॉल्ट वाटर से स्नान करें, या लेमन वाटर से, या पानी में आप नीम की पत्तियों को डाल सकते हो। बस इतना ध्यान रखें कि लेमन वाटर का अगर इस्तेमाल कर रहे हो या सॉल्ट वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आँखों में या बालों में उसका इस्तेमाल ना करें, थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि अपनी बॉडी को शुद्ध रखना है, प्लस एक्सरसाइज भी करते रहें ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। और आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि सात्विक भोजन कृपया करके खाना शुरू करें, क्योंकि सात्विक भोजन से ही आपका मंदिर शुद्ध रहेगा। ओके, शक्ति आपके अंदर ही विराजमान है, पर उसको तलाश करने के लिए आपको अपनी बॉडी को भी शुद्ध रखना होगा। बॉडी को लाइट बनाना आपके हाथ में है। ओके, डिवाइन तो अपना काम करती ही है, लेकिन आपको भी अपना काम करना है। ओके, नेक्स्ट मुझे मैसेज रिसीव हुआ कि डीमंस अटैक बहुत हो सकते हैं लोगों के ऊपर। डीमंस अटैक के चलते आपको आपके इश्यूज़ के बारे में भी पता चलेगा, प्लस आपको कुछ अच्छा रिसीव होने वाला रहता है। इसलिए डीमंस अटैक करते हैं ताकि रोक सके कि आपको अच्छा रिसीव ना हो, पर आपको अच्छा रिसीव होकर ही रहता है। डिवाइन में इतनी पावर है कि कोई भी डीमंस उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओके, तो डीमंस अटैक होते हैं तो आपको आपके इश्यूज़ के बारे में पता चलता है। ओके, एंड देन कुछ अच्छा भी होता है। एक दिन क्या हुआ कि मैं लेटी हुई थी, अभी कुछ दिन की बात है। तो आपको पता है ना कि जब करवट लेते हैं तो थोड़ी सी नींद खुल जाती है। तो बस मैं करवट ही ले रही थी और थोड़ी सी मेरी नींद खुल गई। मेरे कानों में, मेरी पूरी बॉडी में एक म्यूज़िक जो धुन होती है वो गुनगुनाना मैं शुरू कर दी। पता नहीं कौन सा वो सॉन्ग था, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन अपने आप ही मेरी पूरी बॉडी, मेरे पूरे कान वो धुन गुनगुना रही थी। मुझे लिरिक्स बिल्कुल भी नहीं पता चले, लेकिन वो जब धुन बज रही थी तो मैं पूरा ध्यान वहीं लेकर गई कि आखिर ये धुन है कौन सी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये किस गाने की ये धुन थी। तो ये चैनल सॉन्ग मुझे रिसीव हुआ, मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी। ओके, अब बात करते हैं सैक्रल चक्रा से रिलेटेड। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे डिवाइन की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ, और डिवाइन ने मुझे ये कल ही मुझे मॉर्निंग में ये सारे मैसेज मुझे भेजे। जैसे आपको पता है कोक के बारे में तो आपने सुना होगा। तो डिवाइन ने बहुत अच्छे से एकदम क्लियर किया कि आखिर ये कोक से रिलेटेड है क्या। आपको पता होगा कि अमेरिका के साइंटिस्ट एक टैंक बना के रखे हैं, वो भी कोक जैसा होता है। उसमें सॉल्ट वाटर होता है, जैसे कि माँ की कोख में सॉल्ट वाटर बहुत होता है जिससे कि बच्चा डूबता नहीं है। सेम साइंटिस्ट भी ऐसा ही टैंक उन्होंने बनाया, उसमें सॉल्ट वाटर है ताकि कोई इंसान उसके अंदर जाए तो वो कभी डूबेगा नहीं। उसके नाक से एक ऑक्सीजन वाली नली जोड़ दी जाती है ताकि वो ऑक्सीजन ले सके, और प्लस वो टैंक एक कोक की तरह है, माँ की जो कोक होती है उसकी तरह है, जिसे हम हिंदी में गर्भ बोलते हैं या कोख बोलते हैं, और इंग्लिश में वुम्स बोलते हैं। तो
ऐसा टैंक बनाया गया है ताकि आप उसके अंदर जाकर अपनी हीलिंग कर सको। उसे नाम भी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग दिया गया है, उसे समाधि टैंक के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इस तरीके से उसे बनाया गया है, क्योंकि बच्चा कभी भी अपनी माँ की कोख में पानी में डूबता नहीं, क्योंकि पानी जो होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। वैसे ही वो टैंक है, उसमें जो पानी है, जो भी उसमें लिक्विड पदार्थ डाला गया है, वो एक ऐसा है कि उसमें कोई भी डूब नहीं सकता। ऐसा बनाया गया है ताकि आप वहाँ जाकर अच्छे से अपने सारे पेन को रिलीज़ कर सकते हो, सारी हीलिंग कर सकते हो। इसलिए उसका नाम समाधि टैंक दिया गया है। क्या है कि हम लोग अपनी मम्मा की कोख में रहते हैं, डीएम एनर्जी भी रहती है। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ डीएम और डीएफ और बाकी लोगों की भी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब क्या होता है कि डीएम डीएफ के चक्र एक ही होते हैं। तो जो डीएम को एक्सपीरियंस हुआ है उसकी एनर्जी हम पिक करते हैं, हमें वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है लेकिन उसकी एनर्जी हम पिक करते हैं। प्लस जो डीएफ होती है उनकी भी वुम्स चक्रा वीक होते हैं। मीन्स क्या होता है कि जो मम्मा होती हैं वो बहुत सारी एक्सपीरियंस लेती हैं। अगर बेबी उनके अंदर है तो बहुत सारे पेनफुल एक्सपीरियंस उनके भी होते हैं। अगर वो कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तब भी उन्हें बहुत पेन फील होता है। तो हम लोग अगर उनकी कोख में हैं तो वो सारी चीज़ें हम खुद रिसीव करते हैं अपने वुम्स चक्रा में, मीन्स सैक्रल चक्रा में सारी चीज़ें रिसीव करते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग बहुत सारे रिलेशनशिप में चले जाते हैं एंड वो लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में फिजिकल हो जाते हैं। वो भी एक सैक्रल चक्रा में पेनफुल चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने डीएम डीएफ चक्रा मर्जिंग में बताया था, हर चीज़ को रिस्पेक्ट से देखना है। रिस्पेक्ट से देखोगे, घृणा नहीं करोगे, तब हीलिंग करोगे, तब अच्छे से हीलिंग होगी। आपकी भी पेनफुल चीज़ें होती है, जैसे कि आपको भी बहुत लोगों ने हर्ट किया है ना, बचपन से लेकर अभी तक जितने लोगों ने आपको हर्ट किया, एक एक पेन आप फेस करते हो, वो सब आपके सैक्रल चक्रा में कलेक्ट हो जाता है। क्यों कलेक्ट होता है, क्यों आपके वुम्स में वो कलेक्ट हो जाता है? जैसे कि आपको पता है सैक्रल चक्रा मेमोरी चक्रा, ओके, रूट चक्रा भी मेमोरी है, सैक्रल चक्रा भी मेमोरी है, सोलर पिक्सल चक्रा भी मेमोरी है। ये सब हमारी मेमोरी होती हैं। तो ये एक मेमोरी की तरह काम करता है। तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन क्या हो रहे हैं, वहाँ जाकर उस एक कैसेट बोलते हैं, है ना, वो मेमोरी जो होती है मेमोरी में कलेक्ट हो रहा है। जैसे कि अगर आपने मेरी वॉइस सुनी है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है। अगर आप साल बाद भी मेरी आवाज़ सुनोगे तो पहचान लोगे कि मेरी आवाज़ है। बस वैसे ही वो रिकॉर्डेड हो जाती हैं वो सारी चीज़ें। आपकी लाइफ में चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, सब रिकॉर्ड हो जाएगा, सब के सब। डीएनए, आपके जो भी फैमिली टाइमलाइन की प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सैक्रल चक्रा में कलेक्ट हो जाती है, मेमोरी में फीड हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि आप डीएनए हीलिंग भी करते हो, प्लस फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस भी करते हो, प्लस आप अपनी एंसेस्टर हीलिंग भी करते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हो, अपनी इनर चाइल्ड को हील करते हो। ये सब वर्क करता है, ओके। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, करता है। प्लस आपको एक वुम्स हीलिंग करनी पड़ती है। वुम्स हीलिंग में क्या होता है कि ये हिप्नोसिस प्रक्रिया बहुत सही होती है। आपको उस हिप्नोसिस प्रक्रिया में आपको हिप्नोसिस किया जाता है, उसमें आपको धीरे धीरे आपको आपकी माँ की कोख में ले जाया जाता है। आप वहाँ क्या क्या मेमोरी आपने कलेक्ट की है अपने वुम्स में, वो आप देखते हो। देन वो चीज़ें आपके बाहर आना शुरू होती है। एक एक चीज़ पर आपकी हीलिंग होती है, ओके। जब आप ये मेथड करते हो तो कोशिश करो कि आप एक बंद कमरे में करो, क्योंकि जब आप बंद कमरे में कर रहे हो प्लस अंधेरे में कर रहे हो, जी हाँ, अंधेरे में ये होता है कि आपको ऐसा फील होता है कि आप एक कोख में हैं, वुम्स में हैं। तो ये एक साइन है, डिवाइन ने मुझे साइन दिया था कि इसे अंधेरे में करना बहुत सही होता है, क्योंकि आपको कोख का अनुभव होता है कि वहाँ डार्कनेस होती है, ओके। तो पूरा डार्क होता है और तब आप हीलिंग करते हो तो बहुत अच्छा होता है। और इसे न्यू मून में करना बहुत अच्छा होता है, जी हाँ। जब मुझे इन चीज़ों के बारे में रिसीव हुई कि इसे आप न्यू मून में करें, बस मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस जो आपने फेस किए हैं अपनी लाइफ में,
सब की सब आपके सैक्रल में कलेक्ट हो जाती हैं, जो कि अभी माँ बनने वाली हैं, जिनके कार्मिक रिलेशंस हो चुके हैं या कार्मिक मैरिज लाइफ में हैं, ये उन सब के लिए है, और जो नहीं है उनके लिए भी है। आप प्लीज़ अपनी वुम्स हीलिंग करें, बहुत अच्छे से होती है। डीप में जाना होता है, डीप में ले जाया जाता है। ओके, तब आप ये करोगे, आपको मेडिटेशन बहुत सारे मिल जाएंगे, पर इसे करने का एक सही तरीका होता है। ओके, इसमें आप अपनी सोल को मर्ज भी करते हो, प्लस क्या करते हो कि जो भी पेनफुल एक्सपीरियंस हुए हैं वो तो रिलीज़ होंगे, फिर वहाँ आप खुद को समझाओगे भी, एंड हीलिंग बहुत अच्छे से होती है। ओके, तो और आपको ये भी मैं बताना चाहूँगी कि ये सारे जो मैसेज हैं मुझे बहुत दिनों पहले रिसीव हो गए थे। जैसे कि मैंने बताया, मैं चैनल मैसेज शेयर नहीं कर पा रही थी, देन मुझे ये रिसीव हुआ डिवाइन की तरफ से बहुत अच्छे से। ओके, तो ये 88 पोर्टल के टाइम क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें रिसीव होती हैं, और मुझे धीरे धीरे और भी चीज़ें रिसीव हो रही हैं, वो भी मैं आने वाले टाइम में शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।